देखिए कल आपका एक लास्ट वाला बच्चा रह गया था। अच्छा, एक बात और है, अगर आप लोग क्लास ज्वाइन कर लेते हैं तो जिस क्लास में है उस क्लास पर कंसंट्रेट किया करिए, इधर उधर की बातें मत किया करिए। देखिए प्रिंसिपल ऑफ द मैक्सिमम पावर ये रहे। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम पावर क्या है? आप जानते हैं कि पावर को कैसे हम डिनोट करते हैं? P इक्वल टू होता है V इंटू आई के, और V की जगह पे अगर हम आई आर लिख देंगे तो P इक्वल टू हो जाता है आई स्क्वायर आर के। ठीक, तो हमें निकालना है आई स्क्वायर आर। तो मैक्सिमम पावर के लिए क्या होना चाहिए कि पहले आपको यहाँ पे करंट की वैल्यू फाइंड आउट होनी चाहिए। तो करंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है? होता है आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर के, यानी जो कि आपकी मैक्सिमम करंट कितनी होगी। मैक्सिमम करंट आप निकाल सकते हैं क्या? किसी भी सर्किट की जो मैक्सिमम होती है, जो भी बैटरी लगी होती है उसका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, विद्युत वाहक बल, वो और सर्किट में टोटल कितना रेजिस्टेंस काम कर रहा है। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो टोटल आर, और जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो तो आर प्लस आर कर लेते हैं, तो हमारा निकल आता है आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर के। ठीक है, अब स्मॉल आर जब कैपिटल आर के बराबर हो जाता है। अच्छा बच्चा एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करो। किस चीज की? मानव संपदा की। मैम आवाज नहीं आ रही। बेटा अभी हम बोल नहीं रहे, थोड़ी देर होल्ड पे रहो। ले अच्छा सैलरी को दे दीजिए, क्या पता कहीं काम ही पड़ जाए तो। हाँ, हम सबका नोट करा अपना खोल भी सकते हैं। रुकिए हम फोटो खींच लेते हैं, इतनी देर नोट करेंगे उससे अच्छा हम फोटो खींच लेंगे। नहीं वो जो सैलरी आईडी थी ना उसको ये है आपका दीजिए। आप इसको चेंज करिए, एस कैपिटल है बाकी एट दी रेट 11। ठीक है, और ये जो सैलरी आईडी थी बता रही वो पता नहीं, अब बहुत पुराना है वो, अभी पता नहीं काम आ ही जाए तो लिखे रहते हैं। क्या आप सब इसी से करना पड़ेगा सबको अलग से? अपना खोल के आप देख लीजिएगा क्या क्या है इसमें ना, सब कुछ उसी में होगा अब। उसी से होगा जब से वो ठीक है। अरे ये तो मुझे लग रहा है वो है 1100 700 पैन नंबर है ये। पैन नहीं, अरे वो नहीं नहीं, अरे वो जो हम लोग का एनपीएस वाला है ना, एनपीएस नहीं, हानि पेंशन जो एक खुला नहीं है, नाम ही नहीं याद आ रहा है, वही उसी का नंबर है ये। हेलो बेटा, हेलो हेलो, यस सब लोग मैम। हैं? ओके। देखिए मना किया आप लोग को, चैट बॉक्स में मत लिखिए, फिर भी आप लोग दे रहे हैं। मैसेज जब आने लगता है तो हमारी स्क्रीन पर जो लिखा हुआ वो दिखाई नहीं पड़ता है, मैसेज दिखने लगता है और डिस्टरबेंस होता है उससे। इसलिए कोई भी चैट बॉक्स में कुछ भी मेंशन ना करे, जब हम कहेंगे कुछ पूछना होगा तभी। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ द मैक्सिमम पावर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शुड बी इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ठीक है, मैक्सिमम पावर के लिए स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर होना होगा। स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी एंड कैपिटल आर इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो जब आप इसको करेंगे तो यहाँ से आप फिर लिख रहे हो तुम लोग, क्या बताएं, मेरी स्क्रीन हट जाती है मैसेज कोई भेजता है तो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यहाँ से आपका ये आ गया ई अपॉन टू आर की, आई की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। सब सही ना? एकदम सही है। और सही लगता है, देख लो पर क्लिक कर। आई की वैल्यू रखते हैं यहाँ से, हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यही मैक्सिमम पावर
प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम पावर है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको काम आ सकता है। चलिए, अब आज हमको पढ़ना है कि व्हाट इज सीआरओ या सीआरटी, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या होता है। मना कर रहे हैं कोई भी चैट बॉक्स में ना चैट करो, लेकिन फिर भी सब कर रहे हैं। सब कहाँ से आ जा रहे हैं? मॉनिटर साहब ज्वाइन हो चुके हैं, सबको बता दीजिए। बाबर नोटिस पे लिखा हुआ है कि कोई भी चैट बॉक्स में अटेंडेंस नहीं देगा, फिर भी सब लोग कर रहे हैं ऐसा काम। चलिए शुरू करते हैं हम। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल इसका ये है कि इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉन बीम अपॉन हीटिंग। इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रोड्यूस फोर्सेंट ऑन दी स्क्रीन। तो उसका प्रिंसिपल ये है कि जब कभी भी हीट किया जाएगा किसी प्लेट को, तो उससे इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट होगी, और ये इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है स्क्रीन पर फ्लोरेसेंस मतलब प्रतिदीप्त प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये पूरी डिवाइस है, यही पूरी डिवाइस जो है सीआरओ कहलाती है। इस सीआरओ में पिक्चर नहीं दिख रहा है। पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा है। क्या किसी को नहीं दिखाई दे रहा है? दे रहे दिख रहा है। हैं। अब जिसको नहीं दिखाई दे रहा है, आप लोग ऐसी जगह पे बैठिए जहाँ पर नेटवर्क आपका अच्छा आ रहा हो। मैम आपका क्यों नाम शो कर रहा है? चलो हम फिर से शेयर करते हैं। अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप अपने आप को डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन होइए। मैम ज्वाइन कर अभी नहीं लीजिए। दिखे? नहीं बेटा, बार बार ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होती। जब कोई पहली बार आता है टीचमिंट पे, तब उसको ज्वाइन कराना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप एक बार इनरोल हैं तो आप आ सकते हैं। ठीक है मैम। तो ये देखिए, ये आपकी पिक्चर है। इस पिक्चर में दिखाया गया है क्या है? इसके 3 पार्ट्स होते हैं: इलेक्ट्रॉन गन, रिफ्लेक्टर सिस्टम एंड फ्लोरेसेंट स्क्रीन। क्या है इसमें? देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफ्लेक्टिंग सिस्टम है। ठीक, और ये आपका ये वाला पोर्शन जो कहलाता है, ये आपका फ्लोरेसेंट स्क्रीन दिखाई होता है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसपे हमें डिस्प्ले दिखाई देता है, दैट इज फ्लोरेसेंट स्क्रीन। अब इसका काम क्या होता है? ये इस प्रकार काम करता है कि देखिए, पहले कंस्ट्रक्शन समझिए। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है? हम सबको म्यूट ऑल कर रहे हैं, और म्यूट ऑल करने के बाद आपका ऑप्शन हटा दे रहे हैं अपने आप अनम्यूट करने का। बस ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन गन का कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? यहाँ पे पहले एक आपका सर्किट होता है, जिसमें कि इधर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है और लो टेंशन बैटरी होती है, और ये इंडक्टेंस कॉइल है। ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्शन होता है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आपका कैथोड होता है। A1 और A2 आपकी 2 प्लेट्स हैं, एनोड प्लेट्स हैं ये। ठीक है, ये आपके 2 एनोड प्लेट्स हैं, और इनके बीच में जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ये ग्रिड कहलाता है। ग्रिड का काम क्या होता है? ग्रिड का काम होता है, क्या बताएं, कितना बार बार कहा गया कि क्लास चालू होने के बाद किसी की भी ज्वाइन रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करेंगे, फिर भी नहीं समझते ये लोग। बच्चों, एक बार लास्ट टाइम इन लोग को एंटर करते हैं, उसके बाद हम नहीं करेंगे किसी को।
ओके, आवाज आ रही है? चलिए, तो इलेक्ट्रॉन गन का आप में इतना पोर्शन होता है, इसमें आपके दो यूनिट्स होते हैं जो कि आपस में पैरेलल प्लेट्स होती हैं इनकी। एक ग्रिड होता है यहाँ पर जी, जिसको लिखा गया है, सी है कैथोड है, ठीक है। यहाँ पर कैथोड में जो वोल्टेज लगाया जाता है हाई टेंशन मतलब हाई पावर की वोल्टेज होती है 1000 वोल्ट के करीब। डिफ्लेक्टिंग सिस्टम का अरेंजमेंट होता है, इसमें दो प्लेट्स होती हैं, एक्स एक्स ये दोनों समांतर प्लेट्स होती हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, और दो प्लेट्स होती हैं वाई वाई, ये दोनों ऊपर नीचे करके एक दूसरे के समांतर होती है। मतलब जो वाई वाली प्लेट है जो ऊपर नीचे समांतर है, और एक्स वाली प्लेट्स जो होती हैं आपस में परपेंडिकुलर इस तरह समांतर होती हैं, ठीक है। इनके बीच में गैपिंग होती है। तो ये एक्स और वाई प्लेट होता है जो कि डिफ्लेक्टिंग सिस्टम के बीच में होता है। डिफ्लेक्टिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करने का काम करता है, इसके नाम से ही क्लियर है। अब इसके बाद क्या है आपका, यहाँ पर ग्रेफाइट की कोटिंग होती है, और ये आपका फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है। ये ए बी जो बता रहा है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन बता रहा है, ये ड्यू टू इस प्लेट की वजह से होता है, ठीक है। ये बीम्स को हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट करता है, तो ये ए बी लाइन बनती है। और वाई प्लेट जब काम करता है बीम को वर्टिकली डिफ्लेक्ट करता है, तो स्क्रीन पर सीधी लाइन दिखाई देती है। तो ये स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन बीम कहाँ किस तरह से चलेगी उसके अकॉर्डिंग इस स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है, ठीक। तो इसको डिटेल पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन आपको बता दिया। इलेक्ट्रॉन गन को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन गन के बारे में क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ द कैथोड सी, द कैथोड इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय ए फिलामेंट एफ कनेक्टेड टू अ लोअर टेंशन बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। ये हमने आपको पहले ही बताया फिगर से कि जो आपका कैथोड होता है उसको हम लो टेंशन बैटरी जैसे 6 वोल्ट के आसपास की बैटरी से हम उसको एक फिलामेंट से हीट करना शुरू कर देते हैं। हीट होने के बाद होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कैथोड से निकलने लगते हैं, और जब वो कैथोड से निकलते हैं तो जो एनोड की प्लेट्स A1 और A2 हैं उनके बीच में जैसे ही पहुंचता है तो इलेक्ट्रॉन में एक्सीलरेशन डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सीलरेट हो जाते हैं। तो इस तरह से हीटिंग वजह से जैसे जैसे कैथोड प्लेट हीट करती है वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इमिट करते हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो एक बहुत सारे जब हो जाते हैं तो जो एनोड होता है, एनोड क्या करता है, एनोड का पिक्चर देखिए आप। एनोड की बनावट ऐसी होती है कि देखिए इनके बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इलेक्ट्रॉन जितने भी यहाँ से रैंडमली आ रहे हैं सब जब इसके अंदर एंटर करेंगे तो जो थोड़ी सी ओपनिंग आ रही है इसी ओपनिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो ये इतना पतला होता है कि इलेक्ट्रॉन जब इसके बाहर से निकलते हैं तो वो एक बीम का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बीम। ये इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे यहाँ पे एक्सिस के अलॉन्ग चलती है। जब एक्सिस के अलॉन्ग ये इलेक्ट्रॉन बीम चलती है तो एक शख्स प्लेट क्या करता है, इस बीम को डिफ्लेक्ट करता है। डिफ्लेक्ट करता है मतलब अपने रास्ते से इसको डेविएट करने की कोशिश करता है, हटाने की कोशिश करता है। तो एक्स प्लेट का काम होता है कि इलेक्ट्रॉन बीम को हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट करना। जब इलेक्ट्रॉन बीम हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्ट होता है तो ए बी लाइन मिलेगी, और वाई का काम होता है इलेक्ट्रॉन बीम को वर्टिकली डिफ्लेक्ट करना। तो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से वर्टिकल डिफ्लेक्शन जैसे यहाँ पे होगी तो इसी तरह चलते हुए आगे पहुँचेगी, तो यहाँ पे स्क्रीन पर ऐसे वर्टिकल लाइन बनाएगी, ठीक। और जब हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन होता है एक्स की वजह से तो एक्स पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाती है, ठीक है। अब चलिए, ठीक। अब इसी में क्या होता है एक बात ये भी है, देखिए एनोड्स हैव स्मॉल होल अलोंग द एक्सिस। एनोड्स आर मेंटेन एट वेरी हाई पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड एट अबाउट 1000 वोल्ट। कैथोड को कितना वोल्टेज दिया गया है, 6 वोल्ट के करीब दिया जाता है, जिससे कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने लगते हैं। धीरे धीरे कैथोड हीटेड हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का मिशन स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ये एनोड पे पहुंचते हैं, एनोड चूंकि हाई टेंशन बैटरी से जुड़ा होता है 1000 वोल्ट के आसपास, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेट करता है। फिर एनोड के साथ में और एनोड के साथ ही जो आपका कैथोड है इनके बीच में एक ग्रिड जी प्लेस होता है, और ये क्या होता है, इसका जो वोल्टेज होता है वेरिएबल निगेटिव पोटेंशियल होता है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड।
यानी इस पर भी निगेटिव पोटेंशियल ही होता है, लेकिन कैथोड पे हमने 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो वही है, लेकिन जो ग्रिड होता है इसका वोल्टेज वेरी किया जा सकता है और ये भी निगेटिवली चार्ज होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है टू कंट्रोल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीन पर जाने वाले हैं उनके नंबर्स को कंट्रोल करना है कि कितने समय में कितना इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पर जाना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा होल अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन गन कहलाता है। इसके बाद आपका है इसके बाद आपका आता है डिफ्लेक्टिंग सिस्टम। डिफ्लेक्टिंग सिस्टम क्या होता है? डिफ्लेक्टिंग सिस्टम जैसा आपको बताया कि एक्स एक्स और वाई वाई प्लेट होता है, काम उनका इस बार दिखा गया है कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस एनी पेयर ऑफ प्लेट्स, जब किसी प्लेट के ऊपर अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड से दोनों प्लेट्स के बीच में, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और एक्स प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो बीम्स हमारी क्या होंगी, हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट होंगी और ए वाई के ए बी डायरेक्शन में आएगा स्क्रीन पर। और जब पोटेंशियल डिफरेंस वाई प्लेट पर अप्लाई करते हैं तो हमारा बीम में वर्टिकल डिफ्लेक्शन होता है और हमें स्क्रीन पर सीधी लाइन दिखाई देती है। इलेक्ट्रॉन बीम कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इफ नो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड। इलेक्ट्रॉन बीम्स स्ट्राइक एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी यूज किया जा सकता है फॉर दी अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी एक्स एक्स प्लेट्स एंड वाई वाई प्लेट्स। और जब इन प्लेट्स के बीच में, यानी एक्स प्लेट हो चाहे वाई प्लेट हो, कोई भी पोटेंशियल अगर उनके बीच में डेवलप नहीं किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बीम जो एनोड से निकल रही है एज सच जाके स्क्रीन के सेंटर पे टारगेट हो जाएगी और एक पॉइंट दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफ्लेक्टिंग सिस्टम का काम। फ्लोरेसेंट स्क्रीन किस लिए होती है? फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो कि हम देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गन और डिफ्लेक्टिंग सिस्टम जो कि पूरे सीआरओ के अंदर फिट होता है, इसको हम लाइव देख नहीं सकते, हम देख क्या सकते हैं, हमको दिखाई देता है केवल और केवल स्क्रीन। जब कभी भी आप सीआरओ देखेंगे तो देखेंगे उसमें केवल स्क्रीन दिखाई देती है। स्क्रीन पे आप जो भी चीज़ देखते हैं वो किसकी वजह से होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन बीम जैसे जैसे चलती है सीआरओ की स्क्रीन पर वैसा ही दिखाई देने लगता है। तो एप्लीकेशन, द राइट एंड ऑफ द सीआरओ कंसिस्ट स्क्रीन विच इज कोटेड फ्रॉम, और इसकी स्क्रीन में क्या कोटिंग होती है? इसकी स्क्रीन में कोटिंग होती है एक फ्लोरेसेंट मटेरियल की। फॉर एग्जांपल जिंक सल्फाइड और जिंक सिलिकेट, ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि स्क्रीन पर इनकी कोटिंग की जाती है। एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सीआरओ क्या होता है, इट इज मेनली यूज टू व्यू दी वेव फॉर्म इन दी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे वेव फॉर्म का मतलब ट्रायंगुलर है, साइनोसॉइडल है, कोसाइनोसॉइडल वेव है, या स्क्वायर वेव है, सॉटूथ वेव है, सॉटूथ मतलब आरी के टाइप का। तो इस तरह की जो हमारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो रही है, किसी भी सर्किट में जा रही है, वो किस वेव फॉर्म की है, इसको कैसे पता किया जाता है? इसको सीआरओ से देखकर पता कर सकते हैं और उस फॉर्मेट को हम देख भी सकते हैं। If alternative signal is applied across Y plates, the sine curve from can be seen। बस वही है, अगर हम साइनोसॉइडल वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो हमें स्क्रीन पर साइन वेव दिखाई देगी, कोसाइनोसॉइडल अप्लाई करेंगे तो कोसाइनोसॉइडल दिखाई देगी। तो सीआरओ कैन बी यूज्ड टू व्यू वेव फॉर्म ऑफ अननोन अल्टरनेटिव सिग्नल, बस फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड कैन आल्सो बी। और जब एक बार आपका सीआरओ पर कोई भी वेव फॉर्म दिखाई दे जाती है तो सीआरओ पर क्या होता है, अच्छा खासा मार्किंग बनी होती है इस तरह का, जैसे आप ग्राफ देखते हैं, ग्राफ पेपर जैसा होता है, इस पे ऐसे ऐसे आपको वेव फॉर्म दिखाई देगी। जब आपको इस तरह की वेव फॉर्म दिखाई देगी तो इस जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं, इसमें दिया रहता है कि एक स्क्वायर कितने वोल्टेज के बराबर है, एक स्क्वायर कितने टाइम के बराबर है। तो इन सारे चीज़ों की स्केलिंग करके या करके क्लियरली आपको बना के दिखाते हैं। जैसे देखिए ये आपका है सीआरओ, इक्वल डिस्टेंस में पूरा ग्राफ जैसा फॉर्मेट आपका रहता है इसमें। अब इसमें लेटर सपोज दैट आपकी जो ओरिजिनल पॉइंट है, इस तरीके से आपकी साइन वेव आपको जाती हुई दिखाई देती है।
इसमें ट्रिगर वगैरह सारी चीज़ का ऑप्शन रहता है, जिसकी सहायता से आप इसको जो वेव ट्रैवल कर रही है आपको ट्रैवल करती हुई दिखाई देती है। आप उसको होल्ड भी कर सकते हैं, रोक सकते हैं एक जगह पे। जब आप उसको एक जगह पे रोक देंगे, एक बटन होता है स्टॉप बटन दबाएंगे तो आपकी वेव फॉर्म रुक जाएगी। रुकने के बाद क्या है, सपोज कर लीजिए आपका ये मिडिल पॉइंट है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और इसका मान आपको स्केलिंग में दिया हुआ है कि एक खाने का मान 2 वोल्ट है। तो आप यहाँ से देख लेंगे कि ये 2 वोल्ट हो गया, अगर ये वोल्टेज वेव फॉर्म है तो। और नीचे भी एक खाना 2 वोल्ट के बराबर हो गया, तो यहाँ से आप इसका एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। नीचे टाइम एक्सिस अगर रहेगी या फ्रीक्वेंसी में दिया होगा तो फ्रीक्वेंसी से आप टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं 1/t करके। तो इस तरीके से आप पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करके निकाल सकते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितना टाइम पीरियड है एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये पूरा सीआरओ का प्रिंसिपल है। अब सीआरओ का जो प्रिंसिपल होता है वही जो होता है जो आप टेलीविज़न देखते हैं घर पर, पूरा का पूरा प्रिंसिपल सीआरओ का इस टेलीविज़न पे भी काम करता है। यहाँ पर पूरा क्या है, देखिए 2 प्लेट्स लगी हुई हैं, एज सच वही होता है पूरा। A TV picture tube is shown in the figure. It is similar to CRO. Deflection of electron beam is done by electric and the magnetic field both. Working principle of TV picture tube is similar with the CRO. Magnetic field is set up between the X file and electric field set up across Y plates. Deflection of electron beam by magnetic field is more than electric field. Potential of the high tension is usually used of the order of 20,000 to 25,000 volt. ठीक है। तो पूरा का पूरा जो आपकी पहले टीवी आती थी, आपकी टीवी नहीं, अब तो एलईडी टीवी आती है। ये टीवी जो आपके पहले सीआरटी टीवी यूज करते थे उसका पूरा का पूरा फंक्शन ऐसा ही काम करता था। तो ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब एक चीज़ और आपको बतानी है, जो किसी भी सर्किट में किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है और ईएमएफ जो होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस को बता दें आपको। जैसे मान लीजिए कोई आपका सर्किट है और ये आपका बैटरी है, तो बैटरी में अगर इसका ईएमएफ ई है और इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर बैटरी का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वी कहलाएगा। ठीक, तो वी जो होता है कभी भी आपका ई के बराबर नहीं होता, हमेशा कम रहता है। तो v जो होता है v कैन बी रिटन एज ई माइनस आई आर के बराबर होता है। ठीक है, आई आर मतलब ये पूरे के पूरे वोल्टेज में से इसके क्रॉस कितना होगा। अगर करंट आई जा रही है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज आई आर होगा, यानी ये पूरा का पूरा जो वोल्टेज है। ठीक, ये जो आई करंट होती है इन साइड, जो बैटरी के अंदर करंट फ्लो करती है उसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं, और जो बैटरी के बाहर करंट फ्लो करती है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी करंट होती है जो आप करंट सर्किट में फ्लो कर रही है। ठीक, इसके अंदर वाली करंट को हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। ये ध्यान रखिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसे पूछे जाते हैं। तो आप जानते हैं कि आई आर प्लस आई कैपिटल आर ये दोनों मिला के आपका ई के बराबर होगा। देख लीजिए, ई इज इक्वल टू क्या होगा, ई इज इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये आपका इसके बराबर होगा। तो यहीं से आप निकाल सकते हैं कि वोल्टेज डिफरेंस, यानी वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस कैपिटल आर आई आर के बराबर होगा। तो आई आर इक्वल टू क्या होगा, ई माइनस स्मॉल आई आर, ये आएगा। यही वी क्या है, ये आपका आई और कैपिटल आर के बराबर है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि और ये वाला जो वैल्यू होती है इसको ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ और वोल्टेज पोटेंशियल में आपका अंतर होता है। ईएमएफ इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल दैट इज अप्लाइड इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक,